जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज मैं गुरु जी के आदेश से ये सत्संग करने जा रही हूँ। संगत जी, उनका शुक्राना सत्संग है ये। उन्होंने कहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो ये मेरा चौथा सत्संग है और मैं आसनसोल से हूँ और मेरा नाम सरिता है। मैं आसनसोल से हूँ और मैं गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी हूँ। तो आज मैं एक ऐसा सत्संग सुनाने जा रही हूँ जिससे शायद आप लोग को भी कुछ हिंट्स मिलेगा कि गुरुजी के जल प्रसाद वो तो खैर आप लोग जानते ही हैं कि उसमें कितना पावर है और उनके तिलक चंदन में भी बहुत पावर है। अभी हाल में ही मेरे घर में, यहाँ आसनसोल के घर में बाहर में एक बिरनी ने घर बनाने की कोशिश की थी। तो उसमें क्या हुआ कि मेरे अंकल जी देखे कि अरे वो तो एंट्रेंस में ही घर बना रही है, तो हम लोग का आना जाना बहुत दिक्कत होगा, किसी को भी डंक मार सकता है, काट सकता है। तो क्या हुआ कि उन्होंने उसे डेटॉल पानी वहाँ दे के हटाने की कोशिश की। अब क्या हुआ, वो उसमें एक ही बिरनी शायद उस समय थी, तो वो उनके सर पे हल्का सा, मेरे अंकल जी के सर पे डंक मार दिया। और अब तो वो आए ऊपर में, बोले कि बिरनी ने मुझे डंक मार दिया और थोड़ा सा उसमें जलन भी हो गया था और जो दर्द हल्का फुल्का होता है वो स्टार्टिंग हुआ था। तो मैं पहले सोची कि ठीक है, आफ्टर सेव लोशन तो वो लोग इस्तेमाल करते ही हैं, तो मैं उसी लेके गई। लेकिन फिर मैं बोली नहीं, मैं तो गुरु पाक के सानिध्य में हूँ, तो मेरे पास तो सबसे अच्छा उनका ब्लेसिंग चंदन और ये रहता ही है, जल प्रसाद में मैं रखती हूँ। तो मैंने क्या किया कि जो ब्लेसिंग चंदन में रखी हुई थी वही उनके सर पे लगा दिया। आपको विश्वास नहीं होगा संगत जी कि उनको ज़रा भी वहाँ स्वेलिंग भी नहीं हुआ और कोई ख़ास दर्द भी नहीं हुआ। और फिर वो दुकान भी गए और कुछ सामान लाना था तो लेकर के आए। और उसके बाद फिर मैं पूछी कि अभी कैसा है, तो बोले नहीं ठीक है। तो बोले हल्का हल्का लग रहा है, ज़्यादा नहीं। तो फिर मैं देखी कोई स्वेलिंग भी नहीं था। और फिर मैं क्या की कि जल प्रसाद अब फिर लगा दी वहाँ पे। उसके बाद बस यही चंदन और जल प्रसाद ही मैंने वहाँ पे लगाया और कोई भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ और एकदम वो बिल्कुल ही ठीक हो गया। यही 2 दिन पहले की ये बात है। जैसे आज है 27, तो मुझे लग रहा है 27 आज अप्रैल है, तो यही मुझे लगता है कि 25 की बात होगी ये। और अभी बिल्कुल ही उनका ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई स्वेलिंग नहीं। तो ये गुरु पाक का बहुत बड़ा मेहर है। और पता नहीं मेरे इस सत्संग से किनको हिंट मिलेगा, लेकिन ये है संगत जी कि जानकारी भी और मिलेगी कि बिना दवा के ही आज भी गुरु पाक का इतना बड़ा ब्लेसिंग रहता है कि अगर विश्वास के साथ हम लोग उनके जल प्रसाद और चंदन तिलक को अगर जिस जगह पे दर्द है या कुछ तरह का प्रॉब्लम है अगर लगा लेते हैं तो ज़रूर वो ठीक होता है। बस भरोसा रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को अब विराम दूंगी। और अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी त्रुटि होगी या हुई होगी तो गुरुपा से भी मैं क्षमा मांगती हूँ और संगत जी आप लोगों से भी मैं क्षमा मांगती हूँ। और मंत्र उच्चारण के साथ अब मैं पूरी तरह से वाणी को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सरा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी की दया से मैं ये दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा नाम अर्चिता है और मैं पश्चिम बंगाल के आसनसोल से हूँ। मैं कक्षा 10वीं का अभी बोर्ड एग्ज़ाम देकर 11वीं में गई हूँ। अभी तक तो रिज़ल्ट नहीं निकला है, आशा करती हूँ जल्द ही निकल जाएगा। मेरा अभी हाल ही में पेट भी बहुत ख़राब हुआ था, जिसके कारण काफ़ी मुझे पेट भी मुझे दर्द हुआ था और फिर मेरा पेट भी ख़राब हो गया था। और उससे पहले मेरा बायां आँख मेरा लाल हो गया था, जिसके कारण मैं बहुत ही ज़्यादा डर भी गई थी। ये मेरे पेट ख़राब होने की पहले की बात है। मेरा बायां आँख लाल हो गया था और उस दिन मैंने फ़ेस पैक लगाया था, जो आप सभी लोग जानते हैं कि घर में हल्दी, बेसन और दही मिलाकर लगाया जाता है, तो वही मैंने लगाया था। पर फिर उसके बाद क्या हो गया कि मैं जब लगाई और फिर जब मैं धोने लगी तो शायद कुछ चला गया होगा, उसका कुछ दाना वगैरह, जिस वजह से मेरा लाल हो गया था। तो बेसिकली जब लाल हो जाता है आँख तो फिर थोड़े देर बाद ठीक भी हो जाता है, बट मेरा ठीक नहीं हुआ था। तो इसीलिए मैं काफ़ी डर गई थी और मुझे लगता है 2-3 दिन तक रहा भी था। मेरा बायां आँख पूरा लाल था और हल्का हल्का दर्द भी होने लगा था। तो मैं कुछ ड्रॉप्स वगैरह ली थी। गुरुजी को मैं अरदास भी कर रही थी कि ठीक भी हो जाए। और फिर मम्मी ने मुझे एडवाइस किया था कि तुम जल प्रसाद से अपना मुँह धो और आँख में भी थोड़ा सा वहाँ पर लगाओ जहाँ पर है। तो मैं तो ऊपर ही से करती थी, मैं मुँह भी धोती थी और आँख में भी हल्का सा कर लेती थी, अंदर नहीं डालती थी, बाहर से ही धो लेती थी उस जल प्रसाद से। तो धीरे धीरे जा कर के ठीक हुआ। मुझे लगा कि शायद कोई कष्ट होगा, जो कि गुरुजी ने छोटे में ही काटा। और गुरुजी ने मुझे लिख के भी भेजा था। उन्होंने मुझे टेलीपैथी की थी कि उन्होंने मेरा कष्ट जो था वो छोटे में ही काटा। उसके बाद मेरा पेट भी ख़राब हुआ था। उस वक्त मेरा लालपन जो था वो गया नहीं था, वो मेरा कुछ दिन बाद ही मेरा गया, जब मेरा पेट भी मेरा ठीक हो गया था। तो उस वक्त मेरा पेट भी मेरा काफ़ी दर्द हो रहा था और कुछ मेरे भी तरफ से कुछ लापरवाही थी। मैंने भी थोड़ा सा, एक होता है ना कि बाहर का कुछ जंक फूड खा लेना, तो वही मैंने खाया था, जिस वजह से शायद उसके कारण भी मेरा पेट ख़राब हो गया था और पेट में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही थी। फिर उसके बाद वो भी मेरा ठीक हुआ। फिर मम्मी मेरा पेट में चंदन लगाती थी। फिर मेरा चंदन हर डेली पेट में लगता था। तो फिर उसके बाद जा कर के वो भी मेरा ठीक हो गया पेट। एक दिन तो पूरा बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार रहा, लूज़ मोशन मुझे होता था। और फिर दूसरे दिन भी थोड़ा सा रहा, तीसरे दिन जा कर के मेरा ठीक हुआ टोटली और दर्द भी मेरा ख़त्म हुआ। पहला दिन ही मेरा ख़त्म हो गया था। उस दिन बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसके बाद मेरा दर्द नहीं हुआ। फिर मम्मी उसके बाद मेरा चंदन भी लगाई थी, गुरुजी का चंदन लगाई थी पेट में। तब फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे लिखा था कि वो में जो कष्ट है, कुछ बड़ा कष्ट ही होगा, कुछ बड़ी तकलीफ़ होगी जो छोटे में वो काट रहे हैं। तो उसके लिए मैं बहुत उनका शुक्राना करती हूँ, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और अभी हाल में मेरा जो गला था, मुझे टॉन्सिल जैसा हो गया था, क्योंकि अभी गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है, तो उस वजह से मुझे ठंडा गर्म से थोड़ा टॉन्सिल हो गया था। क्योंकि मैं ठंडा पानी पी रही थी, डायरेक्ट ही पी रही थी कुछ दिनों से, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो इस वजह से मेरा टॉन्सिल हो गया था। बीचों बीच नहीं हुआ था, बाएं साइड तरफ ही थोड़ा हो गया था, किनारे में हो गया था। तो जो टॉन्सिल हुआ था तो फिर काफ़ी ज़्यादा दर्द होता था और वो भी 2-3-4 दिन तक रहा ही होगा, 2-3 दिन मैक्सिमम रहा होगा। फिर उसके बाद गुरुजी का मम्मी चंदन ब्लेस कराती थी वहाँ गुरुजी का स्वरूप से, और फिर उसके बाद चंदन मेरे गले में लगाती थी, तो उससे जा कर के मेरा ठीक हुआ था। और फिर मैं हर डेली अभी गुरुजी का जल प्रसाद से अभी अपने चेहरा भी हर डेली मैं उसी से धोती हूँ रात के समय में, और गला में भी हल्का सा वहाँ लगा लेती हूँ। तो वो भी मैं लगा रही थी, मम्मी ने मुझे एडवाइस किया था, तो उससे जा कर के मेरा ठीक हुआ। फिर अभी तो मेरा ठीक है। तो वही मेरा छोटे में ही बहुत सारा कष्ट जो था उन्होंने काट दिया और उन्होंने मुझे हेल्थ में मुझे ब्लेस किया है।
तो इसके लिए मैं उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी और गुरु जी, मुझसे अगर कोई भूल चूक हुई हो जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, अगर मैंने वो कह दिया हो जाने अनजाने में, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी। संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।